हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेसन 5 स्टार्ट कर दिया था और एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, समझा था और एक्सरसाइज 5.1 भी किया था। आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस। ऐसे पावर्स का मल्टीप्लाई करना जिनका सेम बेस होता है, या ऐसे कोई हमारी वैल्यूज़ दी हुई हों जिनका सेम बेस हो और पावर डिफरेंट हो या सेम हो, उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं उनको। तो अब जैसे हमारा एग्जांपल 8 दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हमारा अगर सेम बेस है, जैसे x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b है, तो हम उसमें क्या करते हैं। अब देखिए बेस हमारी सेम है, x है, पावर हमारी अलग अलग हैं, तो हम बेस को ले लेते हैं, कॉमन ब्रैकेट लगा देते हैं और पावर्स को हम ऐड कर देते हैं, तो a प्लस बी ये हो गया। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम्पल 8 दिया हुआ है कि 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमारे ये जो बेस हैं दोनों जगह 3 है, 3 हैं, तो हमने 3 को कॉमन ले लिया यूँ। अब जो ये पावर्स हैं 2 है 3 है, तो इनको हमने ऐड कर दिए 2 प्लस 3, तो 3 टू द पावर 2 प्लस 3 ऐड किए तो हमारा आ गया 5, तो 3 टू द 5 आ गया। अब इसके बाद जो है आप लोग 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही पावर्स को डिवाइड करना जब उनके पास सेम बेस हो, मीन्स कि अगर x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b ये हो, या इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, यूँ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब बेस हमारा देखिए कॉमन है, x कॉमन है, तो x को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई में हम लोग प्लस कर देते थे, डिवाइड आया तो हम लोग माइनस कर देंगे, तो a माइनस बी, मतलब कि जो पहले होता है या जो ऊपर होता है वो माइनस डिनोमिनेटर वाला पावर। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 9 जैसे दिया हुआ है 2 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। क्लियर। तो अब बेस हमारा दोनों जगह सेम है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब पावर्स को देखा 7 माइनस 4, तो 2 टू द पावर 7 माइनस 4 किया 3, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब नेक्स्ट लॉ है कि अगर किसी पावर की भी पावर लगी हो तब हम क्या करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है x टू द पावर x पावर a टू द पावर b, तब हम क्या करते हैं कि अगर हमारा दिया हो x a पावर a टू द पावर b, मतलब यहाँ भी पावर है यहाँ भी पावर है, तब हम क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे और जो ये पावर पे पावर है इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा x टू द पावर a b। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल आप लोगों का दिया हुआ है 3 टू द पावर 3 की पावर 4। एग्जाम्पल दिया हुआ आपका 3 टू द पावर 3 की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को यहाँ लिख लिया। अब ये दोनों पावर्स हैं 3 और 4, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या हो गया 3 इंटू 4 12, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। अब हमारा अभी तक जो हमारे लॉ चल रहे थे उनमें पावर सेम होती थी और बेस सेम होते थे और पावर डिफरेंट होती थी। अब हमारे में क्या है कि पावर सेम होंगी बट बेस डिफरेंट होंगे। तो जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं उन्हें, कि अगर हमारा दिया हुआ है x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर a, ये दिया हुआ, तब हम इसमें क्या लिखेंगे
दोनों अलग अलग हैं तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर, ब्रैकेट लगाया। अब पावर सेम है तो पावर को यहाँ पे रख दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। 4 to the power 5 into 7 to the power 5, 4 to the power 5 into 7 to the power 5, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। बेस अलग है, यहाँ 4 है यहाँ 7 है, जबकि पावर दोनों जगह 5 5 है। तब हम क्या करेंगे, 4 into 7 और पावर को कॉमन ले लिया, आगे सॉल्व किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 into 7 हो गए 28, 28 to the power 5 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। इसी तरह अगर हमें डिवाइड करना हो ऐसे इंटीजर्स को जिनके पास सेम पावर हो, तब हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमारा दिया हुआ x टू द पावर a डिवाइड बाई y टू द पावर a, ये दिया हो, तब हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते हैं x अपॉन वाई होल पावर a। सिंपल, कुछ और नहीं करना है, हम सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं। क्लियर। जैसे ये दिया हुआ हमारा 2 to the power 4 अपॉन 5 to the power 4, 2 to the power 4 अपॉन 5 to the power 4। अब ये डिवाइड हो रहा है इससे, बट ये भी अलग है ये भी अलग है, जबकि पावर दोनों की सेम है। तब हम क्या कर देंगे, 2/5 ले लिया और पावर को कॉमन में ले लिया एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर। अब कोई ऐसा इंटीजर हो, नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, तब हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी पावर 0 हो। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को हमेशा ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा कि कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। कोई भी नंबर, चाहे वो भले ही आपका 192 क्यों ना हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी ऑलवेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका ऑपरेटर साइन क्या है, वो नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है, बट उसकी पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर। सो आज के लिए बस इतना ही, इनको समझिएगा, करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 ट्राई करेंगे। That's all for the day. Thank you.